हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि जानते हो हदीस कुदसी है, नबी के फरमान को नोट करो कि जब मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता करता है। नबी इरशाद फरमाते, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब कोई बंदे मोमिन मुझ पर दुरूद पढ़ता है ना तो रब तबारक व तआला उस दुरूद पढ़ने की बरकत से एक परिंदा पैदा करता है, उसका एक पर मशरिक में रख दो, एक पर मगरिब में रख दो, फिर रब्बे कायनात उस परिंदे को समंदर में गोता लगाने का हुक्म लेता है। जब वो परिंदा समंदर में गोता लगाता है, उसके जिस्म से जितनी भी बूंदें टपकती है, हर बूंद के बराबर अल्लाह एक एक फरिश्ता पैदा करता है, और वो फरिश्ते उस बंदे मोमिन के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं जो बंदे मोमिन नबी पर दुरूद पढ़ता है। तो मुसलमानों, जब भी वक्त मिले तो अपने आका पर दुरूद पढ़ो, जब भी वक्त मिले अपने आका पर सलाम पढ़ो। जिस दिन अपनी जिंदगी के अंदर इस अमल को अमल में ला लोगे ना तो दावे के साथ कहता हो घरों से मुसीबतें दूर हो जाएंगी, अल्लाह रहमत नूर की बारिश आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कह दिया करते हैं कि ये सुन्नी मुसलमान नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बात करता है, पैगंबर से मोहब्बत की बात करता है, नबी आखिरुज़्ज़मा से अकीदत की बात करता है। मेरी कौम के लोगों, हम अपने आका पर दुरूद क्यों ना पढ़ें, हम अपने आका पर सलाम क्यों ना पढ़ें। हकीकत में अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है ये किसी और की देन नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। जिसमें में जो सांस चल रही है ये नबी का सदका है। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हज की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। यहाँ तक के मुसलमानों, रब्बे कायनात ने इस दुनिया को वजूद में लाया है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हेतूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़े पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फखुज़ मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीदी व हुब्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मचलते हैं, रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, हे रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है? अब फरीद कुर्बा लो, अपनी किस्मत पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र को उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों पर एहसान करते हुए हमारे मकाम को कितना बुलंद किया है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा किया है, हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं जमीन और जमा को पैदा न करता, मैं मकीनो मका को पैदा न करता, मैं लौहो कलम को पैदा न करता, मैं चांदो सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात जमादात को पैदा न करता, मैं हैवानात मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमाने आलीशान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बुबिका, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। जब इस हदीस कुदसी पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी है तो पुकार उठे बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि वो जिसके दिल में इसके सैयदे बतहा नहीं होता, वो जिसके दिल में इसके सैयदे बतहा नहीं होता, अदा ऐसे बसर का कभी कोई भी सजदा नहीं होता। और न जाने क्या हाल होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता, न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। हजरात मोहतरम, मैं चाय वाले भैया से गुजारिश करूंगा, चाय वाले भैया, चाय वाले अक्सर माहौल को खराब कर देते हैं ना। हाँ, चाय वाले भैया तकरीर हो जाने तो उसके बाद आप तकरीर के बाद आप चाय पिलवाइए, ठंडा पिलवाइए, कोल्ड ड्रिंक पिलवाइए, लस्सी पिलवाइए, कोई मना नहीं कर रहा है। ये लोग नबी के मिलाद में बैठे हैं,
तो थोड़ी देर सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? सुन सकते हैं भैया? बिल्कुल। अगर थक गए हो तो मैं तकरीर खत्म कर दूं? नहीं, थक गए हैं? चलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सब मिलकर बोलो, जरा ऊंचा बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी हजरत, है ना? तो हजरत मुहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान किया है, तो ए मुसलमानों किसी और के सदके में नहीं, खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रब्बे कायनात ने सबसे नबियों में सबसे आखिर क्यों की है? और नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया है। कुछ लोग कह दिया करते हैं कि ये मुसलमान नबी का मिलाद क्यों बनाते हैं? सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान नबी का मिलाद क्यों करते हैं? मुसलमानों, हम अपने आका का मिलाद क्यों ना करें? खुद पैगम्बर इस्लाम ने अपना मिलाद किया है। आप पूछेंगे कैसे? तो आओ हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बारगाह में लेकर चलो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में पहुंचा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, रब तबारक व तआला ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मक्कीन व मक्का से पहले, लौह व कलम से पहले, चांद सूरज से पहले, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने किस शय को पैदा किया? मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, जाबिर कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, रब तबारक व तआला ने ज़मीन व ज़मा से पहले, मकीन व मक्का से पहले, लौह व कलम से पहले, चांद सूरज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, ए जाबिर सुनो सुनो, उस नूर से रब तबारक व तआला ने लौह व कलम को पैदा किया, चांद सूरज को बनाया, जमीन व आसमान को बनाया, फिर उस नूर को एक खास मकाम में रखा गया। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस नूर ने जब अल्लाह की कुर्बत हासिल करना चाहे, जब उस नूर ने अल्लाह को करीब होना चाहा, तो जानते हो सबसे पहले 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। कब नमाज का एहतमाम किया जा रहा है? जब जमीन व आसमान को अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, सिर्फ अपने महबूब के नूर को पैदा किया है। 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम हो रहा है। जानते हो हम और आप एक वक्त की नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो घड़ी को बार बार देखते हैं कि मौलाना साहब कब नमाज खत्म करवाएंगे, कब हम अपने घर को भागेंगे। लेकिन अपने नबी की अजमत पर कुर्बान जाओ मुसलमानों, कि रब्बे कायनात ने अभी जमीन व आसमान को पैदा नहीं किया है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए नबी आखिरुज़्ज़मा 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम कर रहे हैं। 70,000 साल तक क़याम कर रहे हैं, 70,000 साल तक रुकू कर रहे हैं, 70,000 साल तक सजदा कर रहे हैं। यही से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, नबी आखिरुज़्ज़मा के नूर को सिर्फ रब्बे कायनात ने पैदा किया है। उस नूर ने अल्लाह की इबादत इस शान से की है। और आज फरीदपुर का मुसलमान नबी के मिलाद में बैठने के लिए तैयार नहीं है, मस्जिद है मगर नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, अल्लाह के घर में एक वक्त का सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। कुरान की तिलावत हमारे घरों से आज निकलती जा रही है। एक वक्त ये था कि हमारी ये बेटियां हकीकत में रात की तारीकी में जब अपने बिस्तर पर जाती थी ना, तो इनके हाथ में ए मुसलमानों नूरानी तालीम अनवार शरीयत की किताब हुआ करती थी, सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत की किताब होती थी। लेकिन आजकल की बेटियां, आजकल की बहनें भी बहक चुकी हैं। न नमाज से इनका वास्ता है, न कुरान की तिलावत से इनका वास्ता है। हकीकत में मुसलमानों, पहले की बेटियां 15 साल पहले की जिंदगी उठा कर देखो। पहले की बेटियां ये किया करती थी, हकीकत में मुसलमानों फजर की अजान से पहले उनकी नींद खुल जाती थी, वजू करती थी, नमाज पढ़ती थी, फिर कुरान की तिलावत करके फिर अपने घर के काम को अंजाम देती थी। तो रब तबारक व तआला उस काम में बरकत का नुज़ूल करता था। लेकिन आज हमारी घर की बेटी 1-2 बजे तक सीरियल देखती है, फिल्में देखती है। मुसलमानों, जब उठती है तो 10 बजे उठती है, 9 बजे उठती है। तो बताओ हमारे घर में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल कैसे होगा? मेरी कौम के लोगों, अगर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल चाहते हो तो खुद नमाज पढ़ो, अपने बच्चों को नमाज की पाबंदी कराओ। दावे के साथ कहता हो, अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, मेरे आका पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफल का एहतमाम किया है। इस शान से नबी ने नमाज का एहतमाम किया है कि 70,000 साल तक रुकू किया है, 70,000 साल तक सजदा किया है। तब रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गया हूँ, आज मैं तुझसे बहुत ज्यादा
राजी हो गया हो, महबूब मैं तुझे कुछ अता करना चाहता हो, आज मांग ले, जो भी मांगेगा तुझे दे दिया जाएगा, जो भी कहेगा आज अता कर दिया जाएगा। फरीदपुर के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हो, कोई अल्लाह का वली इसी फरीदपुर की जमीन पर आ जाए और कह दे फरीदपुर वालों, रब्बे कायनात ने कहा है कि फरीदपुर वाले जो मांगेंगे उन्हें दिया जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ फरीदपुर का मुसलमान यही कहेगा कि ए अल्लाह के वली, अल्लाह से कह दो मुझे जमीनों जायदाद चाहिए, मुझे एयर कंडीशन रूम चाहिए, मुझे गाड़ियां चाहिए। आज के मुसलमानों की सोच और फिक्र ये है, मगर सैयदा आमना के लाल की जिंदगी पर कुर्बान जाओ, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पर करोड़ों सलाम भेजो मुसलमानों। जब हम और आपके आका पैगंबर इस्लाम से रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया महबूब आज मांग जो भी मांगेगा तुझे दिया जाएगा, तो जानते हो नबी आखिरुज़ ज़माने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए रब्बे कायनात अगर कुछ देना ही चाहता है, अगर कुछ अता ही करना चाहता है, तो मुझे पता है, मुझे मालूम है कि तू मुझे एक कौम का रहनुमा बनाकर भेजेगा, एक कौम का कायद बनाकर भेजेगा। बतक़ज़ाए बशरियत मेरी कौम के लोगों से गलतियां सरजद होंगी, ए रब्बे कायनात अगर कुछ देना ही चाहता है तो मेरी गुनहगार उम्मत की तू मग़फ़िरत कर दे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। अब बताओ मेरी कौम के लोगों, इतनी बड़ी बात कुछ हो सकती है कि अभी नबी के नूर को सिर्फ अल्लाह ने पैदा किया, हम और आपको नहीं बनाया है, और नबी आखिरुज़ ज़मा हम गुनहगारों से की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। हमें तो अपनी किस्मत पर जितना नाज करें हम उतना कम है। मुसलमानों नबी की अज़मत पर करोड़ों सलाम भेजो, पैगंबर इस्लाम पर नबी आखिरुज़ ज़मा पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। जिस दिन अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग पैदा कर लोगे, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल हो जाएंगे। मगर ये नौजवान तबका बैठा है, इन नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जानते हो नौजवानों आज मुस्लिम कौम का नौजवान सबसे बिगड़े माहौल में रहता है। आज जुआखोरी मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, शराब नोशी मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है, अय्याशियों के बाजार में मुसलमान सबसे ज्यादा देखा जाता है। जिस कौम के ए मुसलमानों नौजवानों की निगाहों को देखकर पूरा का पूरा शहर मज़ाब इस्लाम में दाखिल होता था, आज वही कौम का नौजवान जब मार्केटों में निकलता है ना, तो अपने मोहल्ले की बहन बेटियों की इज्जत पर नजरें डाले रहता है, अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को वकार को छीनने पर आमादा होता है। मेरी कौम के नौजवानों अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ, जुआखोरी से बाज आ जाओ, शराब नोशी से बाज आ जाओ। जब तुम शराब नोशी करते हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है, तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद होती है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद होती है, तुम्हारे पीछे पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद होती है। मेरी कौम के लोगों अपनी जिंदगी को बर्बादी के आलम में मुब्तला ना करो, बल्कि अगर अल्लाह ने ये जिंदगी अता की है तो इसे नेमत के तौर पर अमल करते हुए मुसलमानों नशा से अपने आप को दूर करने की कोशिश करो। जिस दिन कौम मुस्लिम का नौजवान नशाखोरी के लिए अपने कदम को बढ़ाकर इसका खात्मा करने के लिए कदम बढ़ा देगा, दावे के साथ कहता हो हमारे मज़हब इस्लाम को अल्लाह इतनी तरक्की देगा कि जो बातिल ताकतें हमें आंखें दिखा रही है ना, वो हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आएंगे, मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईदे मिलादुन नबी, कारी निसार अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मुहतरम, आप लोग नात के शौकीन है ना, तो मैं भी 2-3 शेर पढ़ दे रहा हूँ। जी जी हजरत, वाह वाह। कितने लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे? हजरत सब तैयार है हजरत। चुपचाप सुनेंगे, चुपचाप, हाँ बोल के सुनिए, हाँ ठीक है, सुनेंगे, हाँ तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। आप ऐसा रिस्पांस दीजिए ना, ऐसा सुनिए कि आपके यहाँ सिराजिया चैनल लगा है ना, पूरी दुनिया में कहीं भी आपके घर का मेहमान रिश्तेदार बैठे होंगे वो देख सकते हैं। जी जी हजरत, जी जी हक है। सलमान भाई ने बहुत दिमाग लगा कर ये काम किया है। जी जी हजरत, हाँ कि अगर मुंबई में भी कुछ लड़के हों यहाँ के तो वो भी देख सके आज का प्रोग्राम, सही है? जी हाँ, जी हजरत। तो सिराजिया चैनल बता दीजिएगा, उसी पर ये प्रोग्राम चल भी रहा है, ठीक? तो सुनेंगे, हाँ तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दो ना, मचल कह दो सुभान अल्लाह। अब सुने कलाम, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है तो मचल जाओ, कहो सुभान अल्लाह।
تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان دین نبی کی بات کرو دین پہ فدا یہ ذات کرو دین نبی کی بات کرو دین پہ فدا یہ ذات کرو دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی دن رات کرو دین نبی کی بات کرو دین پہ فدا یہ ذات کرو دل کے لیے یہ اچھا ہے ذکر نبی دن رات کرو دین ہمارا سچا ہے قربان بچہ بچہ ہے دین ہمارا سچا ہے قربان بچہ بچہ ہے جان سے بڑھ کر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں تو کہہ دو میں چل کر سبحان اللہ امریکی افغانی ہو چینی ہندوستانی ہو امریکی افغانی ہو چینی ہندوستانی ہو اس کو سمجھتے ہیں بھائی شرط یہ ہے ایمانی ہو امریکی افغانی ہو چینی ہندوستانی ہو اس کو سمجھتے ہیں بھائی شرط یہ ہے ایمانی ہو گورا ہو یا ہو کالا گر ہے نبی کا مت بالا گورا ہو یا ہو کالا گر ہے نبی کا مت بالا اس سے ہمارا ہے رشتہ لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں تو یار مچل جاؤ نا کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے کا چکر ہوگا نورانی منظر ہوگا کعبے کا چکر ہوگا نورانی منظر ہوگا سنگ اسود دیکھیں گے رحمت والا در ہوگا کعبے کا چکر ہوگا نورانی منظر ہوگا سنگ اسود دیکھیں گے رحمت والا در ہوگا جب ہم مکہ جائیں گے قسمت پر اترائیں گے جب ہم مکہ جائیں گے قسمت پر اترائیں گے ہونٹوں پر جاری ہوگا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ حضرت کیا بات ہے پڑھ رہا ہوں جی جی سبحان اللہ کہی دو یار اس پر بھی جی ایس ٹی لگتی ہے گا تب کیوں نہیں بول رہے ہیں بھیا بولو بھیا بولنے سے 90 نیکیاں ملتی ہے ہاں تو کہیں مچل کر سبحان اللہ ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے ہم سے اگر ٹکراؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے ہم ہیں عمر کے شیدائی سوچ سمجھ کر آؤ گے ہم سے اگر ٹکراؤ گے
مٹی میں مل جاؤ گے ہمیں عمر کے شیطائی سوچ سمجھ کر آؤ گے ہم جسے ٹکراتے ہیں اس کو دھول چٹاتے ہیں ہم جس کو ٹکراتے ہیں اس کو دھول چٹاتے ہیں اپنا محافظ ہے اللہ لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ایمانی جذبہ بولا لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ جانتے ہو مسلمانوں دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اللہ نے تیار کیا ان کے اندر جب جسم روح کو ڈالا نا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی اقدس میں رب کائنات نے اپنے محبوب کے نور کو عطا کیا۔ اے مسلمانوں جب رب کائنات نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا بلکہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا نور جو حضرت آدم کی پیشانی میں تھا اس نور کا سجدہ تھا۔ مسلمانوں یہی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ایک دن اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلاتے ہیں جن کا مزار اقدس اسی اجودھیا کی زمین پر ہے جو آپ کے بغل میں اجودھیا کا ضلع ہے، اسی اجودھیا میں آج حضرت شیس علیہ السلام کا مزار اقدس ہے۔ اے مسلمانوں حضرت شیس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیتا ہوں۔ حضرت آدم اپنے بیٹے شیس کو اپنے قریب بلاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا شیس اب میری زندگی پوری ہونے والی ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، مگر اے بیٹا میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بیٹا شیس زندگی کے اندر جب بھی مصیبت میں گرفتار ہونا، کسی پریشانی میں جب مبتلا ہونا نا تو اے بیٹا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تو محمد رسول اللہ کا وسیلہ لگا کے دعا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس سے جب اتنا کہا ہے، حضرت شیس نے کہا تھا بابا دنیا کے سب سے پہلے انسان آپ ہو، دنیا کا سب سے پہلے آدمی آپ ہو، یہ محمد رسول اللہ کون ہے جن کے لیے دعا کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے بیٹا شیس سن جب تیرا باپ آدم جنت الفردوس کے اندر سب سے پہلے آنکھ کو کھولا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کی درخت کی پتیوں پر جہاں اللہ کا نام تھا اسی اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا نام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسے عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور حضرت شیس تک پہنچا، حضرت شیس سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیشان یہ اقدس میں پہنچا، حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت اسماعیل سے نسل بعد نسل مسلمانوں پیغمبر اسلام کے لقب دادا حضرت عبد مناف اور حضرت عبد مناف سے حضرت ہاشم اور حضرت ہاشم سے حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشان یہ اقدس میں وہ نور جلوہ فرما ہوا ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ جس رات حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ ملاقات کی ہے اسی رات اے مسلمانوں میرے آقا پیغمبر اسلام کا نور حضرت عبداللہ کی پیشان یہ اقدس سے نکل کر سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں پہنچ چکا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں نبی کا نور اپنے ماں کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ کے ابھی شادی کے 2 مہینے ہوئے ہیں، ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنے بابا حضرت عبد المطلب کے قریب پہنچے ہیں، کہنے لگے بابا عبد المطلب مجھے اب کہیں پر تجارت کے لیے جانا ہوگا، مجھے اپنے آپ میں کاروبار کے سلسلے میں باہر جانا ہوگا۔ مسلمانوں اب دنیا کے اندر ہر باپ اپنے بچوں کے مستقبل دینے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے فرید پور کی زمین سے کبھی گجرات کا سفر، کبھی مہاراشٹر، کبھی بنگلور، کبھی دلی، کبھی کلکتہ کا سفر
करता है। जानते हो क्यों मुसलमानों, वो फरीदपुर की जमीन पर रहकर भी लूम के काम को अंजाम दे सकता था, फरीदपुर की जमीन पर रहकर यहाँ के इलाकों में जाकर दुकान कर सकता था, लेकिन उस बाप ने सोचा अगर बाहर रहूंगा, चंद पैसों को बचाऊंगा तो बेटे का मुस्तकबिल संवरेगा, चंद पैसे बचाऊंगा तो जमीनों जायदाद अपने बच्चे के लिए बना लूंगा। लेकिन यही बेटा जवान होने के बाद अपनी बाप की कदर नहीं समझता, अपने बाप की मर्यादा को नहीं समझता, अपने बाप की कॉलर पर हाथ डालकर पूछता अब्बा जिंदगी में तूने दिया क्या है। मेरी कौम के नौजवानों, जिंदगी में हर हाल में अपने बाप की कदर किया करो, अपने माँ की मोहब्बत को सीने में बसाया करो, इसलिए कि जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है ना, इसी फरीदपुर की जमीन पर अगर कोई यतीम होगा तो उसके सामने जाकर पूछना, ये यतीम, ये बच्चे, ये बता क्या तुझे बाप की याद आती है कि नहीं, क्या तुझे माँ की ममता की याद आती है कि नहीं। हकीकत में मुसलमानों उस यतीम की आंख में झांक कर देखना, आंखों से आंसुओं के कतरात जारी हो जाएंगे, इसलिए कि जब तक बाप होता है तब तक दुनिया तुझे सलाम करती है, जब तक बाप होता है हर कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखता है, लेकिन जिस दिन तुझ पर यतीम का लेबल लग जाता है ना, यही दुनिया वाले एक रोटी भी देते हैं तो लालच की बुनियाद पर देते हैं। मेरी कौम के लोगों, अपने माँ बाप के लिए दुआएं किया करो, माँ बाप की खूब इज्जत किया करो, माँ बाप दुनिया में हो तो उनसे दुआ लो, और दुनिया से रुखसत हो गए हो तो उनकी कब्र पर पहुंचकर उनसे दुआएं लिया करो। दावे के साथ कहता हूं, जो बेटा अपने माँ बाप की दुआएं लिया करता है अल्लाह उसे जमाने में मुमताज अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैगंबर इस्लाम के वालिद माजिद हैं। जानते हो अपने बाबा की बारगाह में कहने लगे, बाबा मैं सफर पर जाना चाहता हूँ, तिजारत की गर्ज से जाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ए बेटे अब्दुल्ला, अभी शादी के तेरे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, सैयदा आमना से मुलाकात अभी 2 महीना शादी के हुए हैं और तू इसी वक्त तिजारत की गर्ज से जाना चाहता है, जा अपनी बीवी से इजाजत ले ले। हजरत अब्दुल्ला नबी आखिरुज़्ज़मा की वालिदा माजिदा सैयदा आमना के पास पहुंचते हैं। हजरत सैयदा आमना से कहते हैं, मेरी शरीके हयात, मैं तिजारत की गर्ज से जाना चाहता हूँ, मैं कारोबार के सिलसिले में जाना चाहता हूँ। सैयदा आमना ने कहा था, मेरे सरदार अभी शादी के 2 महीने भी ठीक तरीके से नहीं हुए हैं, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आपकी अमानत मेरे शिकम में भी आ चुकी है, आप छोड़कर कहां जा रहे, कुछ दिन और रह जाते तो बेहतर होता। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था, मेरी शरीके हयात सब्र कर, चंद दिनों के बाद लौटूंगा, हम दोनों एक साथ बैठकर रोटी खाएंगे, अपने मेहमान का आने वाले का इस्तकबाल भी करेंगे। ए मुसलमानों, हजरत सैयदा आमना अपने सरताज, अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को अपने आप में दरवाजे तक आकर रुखसत करती हैं, दुआएं करती हैं कि अल्लाह मेरे शौहर सरताज की हिफाजत करना। आज की माएं बहनें बेटियां भी बैठी हुई हैं, इन माओं को पैगाम देना चाहता हूं कि जो अपने शौहरों से लड़ा करती हैं, अपने शौहरों से झगड़ा किया करती हैं, इन माओं को चाहिए कि अपने शौहर की इज्जत करें, अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करें, इसलिए कि ए मुसलमानों, जानते हो कुछ ऐसी भी औरतें हमारे समाज के अंदर रहती हैं जो अपने शौहर के लिए बद्दुआएं किया करती हैं, कहती हैं दिल्ली जा रहा है ना, वही मर जाता तो बेहतर होता, मुंबई जा रहा है तो वही कट जाता तो बेहतर होता। मेरी कौम की मेरी माँ सुन ले, मेरी कौम की मेरी बेटी मेरी बहन सुन ले, आज तेरा सुहाग सलामत है ना, तब दुनिया वाले तुझे इज्जत देते हैं, ये रिश्तेदार तेरे अगर तुझे इज्जत देते हैं तो तेरे शौहर की कमाई की बुनियाद पर देते हैं। जिस दिन तेरा शौहर दुनिया से रुखसत हो जाएगा, अगर कोई तुझे एक रोटी भी देगा तो तेरी हवस को वो लूटना चाहेगा, तेरे जिस्म को नोचना चाहेगा। मेरी कौम की बेटियों, अपने शौहर की इत्तबा किया करो, शौहर की फरमा बरदारी किया करो, इसलिए कि जो बेटी अपने शौहर की इत्तबा फरमा बरदारी करती है, रब तबारक व तआला उस बेटी की फरमा बरदारी के सदके तुफेल में उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है हजरत। वाह वाह वाह। हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, हजरत सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर को इस तरीके से अपने आप में रुखसती दी है। हजरत अब्दुल्ला मुल्क यमन पहुंच चुके हैं, शाम में पहुंचने के बाद हकीकत में मुसलमानों वो तिजारत के काम को अंजाम दे रहे हैं। चंद महीनों के बाद जब ये काफिला लौटा है, आते आते मदीनतुल मुनव्वरा जिसे यशरब कहा जाता है, उसी जमीन पर हजरत अब्दुल्ला की अचानक तबीयत खराब हुई और अचानक तबीयत खराब होने के बाद इनका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद ए मुसलमानों, जब खबर आई ना कि मक्का की चौक पर फला सुबह में लोग इकट्ठा होंगे, वो काफिला आने वाला होगा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का की चौक पर पहुंचे हैं। हर रिश्तेदार, हर खानदान वाले लोगों के पहुंचे हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां पर खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि काफिला के लोग आ चुके हैं, हर कोई अपने भाई, अपने चचा, अपने बाप से मुलाकात कर रहा है, मगर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दुलारा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला नजर न आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तड़प जाते हैं,
کہتے ہیں کہ میرا بیٹا نظر کیوں نہ آ رہا ہے۔ ایک شخص کی کلائی کو پکڑ کر کہتے ہیں شخص یہ بتا میرا بیٹا عبداللہ تو لوگوں کے ساتھ قافلے میں گیا تھا، تجارت کرنے کے لیے گیا تھا، سارے قافلے والے تو موجود ہیں مگر میرا بیٹا عبداللہ موجود نہیں ہے، آخر وجہ کیا ہے، میرا بیٹا کہاں رک گیا ہے؟ اے مسلمانوں، ان لوگوں نے کہا، آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات کو جاری کر کے کہا تھا سرداران قریش مکہ، اے کعبہ کے متولی عبد المطلب، میں ہم آپ سے کیسے بتائیں آپ کے بیٹے عبداللہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ہم نے مدینہ میں ان کی قبر میں ان کو لٹا دیا اور اس کے بعد دفن کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کو جیسے ہی جوان بیٹے کی انتقال کی خبر ملی ہے، حقیقت میں مسلمانوں سختے میں آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات کو جاری کرنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک بوڑھے باپ کے لیے زندگی میں سب سے بڑا سنگھرش، سب سے بڑا معاملہ اس کے بیٹے جوان بیٹے کی جب موت کی خبر آتی ہے، جب اس کے جنازے کو جب اپنے کاندھوں پر اٹھاتا ہے تو ایک بوڑھے کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا دن وہی کہلاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کے کان میں جب نبی کے ابو جان کی انتقال کی خبر آئی ہے، حضرت عبد المطلب تڑپ جاتے ہیں، مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ میں تو کسی طریقے سے صبر کر لوں گا، میری بہو آمنہ کیسے صبر کرے گی؟ میری بہو تو میرے سرتاج کا انتظار کر رہی، اپنے سرتاج کا انتظار کر رہی ہے، حضرت عبداللہ کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قافلہ والوں کی کلائی کو پکڑ کر اے مسلمانوں پیغمبر اسلام کی گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی قدموں کی آہٹ کو سیدہ آمنہ میں محسوس کیا، وہ دل میں سوچنے لگی میرا سرتاج آ رہا ہے، میرا شوہر نامدار آ رہا ہے۔ پردے کی آڑ سے کیا دیکھتی ہے کہ حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ان کے سسر حضرت عبد المطلب نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ پردے کی آڑ میں ہے، حضرت عبد المطلب سیدہ آمنہ کو سلام کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، حضرت سیدہ آمنہ نے کہا تھا بابا آج تو یہ قافلہ آنے والا تھا، آج تو لوگ آنے والے تھے، آج تو آپ کے بیٹے عبداللہ بھی آنے والے تھے، لیکن آپ کے بیٹے عبداللہ نظر نہ آ رہے ہیں، بابا آپ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا اے بیٹی آمنہ صبر و تحمل کے دامن سے وابستہ ہو جا، اس لیے کہ میرا بیٹا آج کے بعد دوبارہ آنے والا نہیں ہے، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ایک خاتون کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سرتاج کا انتقال جوانی میں ہو جائے۔ سیدہ آمنہ تڑپ جاتی ہے، سیدہ آمنہ کی آنکھ میں آنسوؤں کے قطرات آ جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ تڑپ کر کہتی ہے مولا یہ جو پھر میرے پیٹ میں عبداللہ کی امانت ہے، یہ جب دنیا میں آئے گا تو لوگ اسے یتیم کہہ کے پکاریں گے، لوگ اسے لاچار کہہ کے پکاریں گے، ابھی دنیا میں یہ قدم بھی نہ رکھا ہے، یہ دنیا سے آنے سے پہلے یتیم ہو چکا ہے۔ سیدہ آمنہ مولا کی بارگاہ میں یہی عریضہ پیش کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات کو جاری کر رہی تھی، میرے آقا پیغمبر اسلام اپنی ماں کے شکم میں ہے، اپنے ماں کی شکم سے کہتے ہیں امی اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کے صاف کر لے، اس لیے کہ جو تیرا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ آنے والا بیٹا یتیموں کی مدد کرنے والا ہے، غریبوں کی غربت کو دور کرنے والا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کر آ رہا ہے۔ اے امی جو تیرا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، بلکہ دونوں عالم کا مالک و مختار بن کر دنیا میں تشریف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، قاری نثار صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و تحمل کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی 1 مہینے کا وقت نہیں گزرا تھا، حضرت آواز بڑھا دو جی ہے نا، ہلو 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 درود شریف پڑھنے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم ابھی 1 مہینے کا وقت نہیں گزرا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے متولی ہیں، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سرداران مکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے اور ان کی کلائی کو پکڑ کر کہنے لگے عبد المطلب آپ سردار قریش ہیں، کعبہ کے متولی ہیں، مگر آج کب عرب کے دستور کی دھجیاں آپ کے
گھر سے اڑائی جا رہی ہے، عرب کے قانون کے وقار کو آپ کے گھر سے مجروح کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب تڑپ جاتے ہیں، میرے گھر سے کعبہ عرب کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا تھا عبد المطلب ابھی تمہارے بیٹے کے انتقال کے 1 مہینہ نہیں گزرا ہے، تمہاری جو بہو آمنہ ہے وہ ایسی مشک و عنبر کی خوشبو لگاتی ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو پورا راستہ مہکتا ہے۔ پورے مکہ کے اندر کسی کے اندر اتنا طاقت لگی ہے کہ ایسی خوشبو کوئی لگا کر چلے، بڑے بڑے سردار بھی وہ خوشبو لگا کر نہیں چلتے ہیں، مگر تمہاری بہو تمہارے بیٹے کا سوگ نہیں بنا رہی ہے۔ عرب کا دستور یہ کہتا ہے کہ جب کسی جوان شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو 1 سال یا 2 سال سوگ منانا پڑتا ہے، بڑے پرانے کپڑے پہنے پڑتے ہیں، کوئی خوشبو نہیں لگانی پڑتی ہے، مگر تیری بہو آمنہ تو خوشبو لگا کر چلتی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جب حضرت عبد المطلب سے اتنا کہا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر شکر ہے، سیدھے اپنے گھر کو آتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی دادی حضرت فاطمہ ہے، مسلمانوں جس چیز کو یاد کرنا، نبی کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، نبی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، میرے آقا پیغمبر اسلام کی دادی حضرت فاطمہ ہے۔ جب اپنے شوہر کے ماتھے پر شکن دیکھی نا، حضرت فاطمہ نے مچل کر کہا میرے سرتاج آج آپ کے ماتھے پر شکن کیسی ہے، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تب حضرت عبد المطلب نے کہا تھا فاطمہ میری بہو جو آمنہ ہے نا، میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں مناتی ہے، بلکہ وہ خوشبو لگا کر چلتی ہے، مجھ کو عنبر لگا کر چلتی ہے۔ اے فاطمہ جا کر بہو کو سمجھا دے کہ وہ مجھ کو عنبر نہ لگائے بلکہ سوگ بنائے۔ حضرت فاطمہ سے جب حضرت عبد المطلب نے اتنا کہا ہے، حضرت فاطمہ طلب جاتی ہے، کہتی ہے میری سرتاج میں کچھ دن پہلے اس چیز کو محسوس کی اور آمنہ کو یہی بتانے کے لیے اس کے گھر کو گئی تھی، جیسے ہی اپنی زبان سے آمنہ کا نام لیا ہے، میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ آمنہ کی پیشان کے اقدس سے ایک نور نکلتا ہے اور میری طرف آتا ہے اور میں گشی کھا کر نیچے زمین پر گر جاتی ہوں۔ میرے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ میں آمنہ سے سوال کر سکوں، تب سے میں نے آمنہ سے سوال نہ کیا ہے۔ حضرت عبد المطلب اور حضرت سیدہ آمنہ اے مسلمانوں اب اپنے گھر سے نکلے ہیں، نبی آخر الزمان کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں سیدہ آمنہ کو بتانے کے لیے۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ نبی کے گھر تشریف لے گئے نا، سیدہ آمنہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھی تھی، اپنے ساس سسر کو آتا دیکھتی ہی فوراً اے مسلمانوں اونچی جگہ سے اٹھ جاتی ہے، اپنے ساس سسر کا اس طریقے سے احترام کرتی ہے۔ میں ان بہنوں کو بتانا چاہیتا ہوں، ان بیٹیوں کو بتانا چاہیتا ہوں، آج ہماری گھر کی بہو جانتے ہو ساس سسر کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ساس کو مارنے کے لیے الگ الگ طریقے اپنانے پر آمادہ ہوتی ہے، ساس کے اندر لاکھ کمیاں نکالنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ میری قوم کی بیٹی ہو، تم کی بھی کسی کی بیٹی ہو، تم بھی کسی کی بہن ہو، آج اپنے شوہر کے ماں باپ کو ستا کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تم آج یہاں اپنے شوہر کے ماں باپ کو ستاؤ گے، تمہاری بیوی تمہاری بھابی تمہارے ماں باپ کو ستائے گی۔ حقیقت میں جو دنیا میں جیسا کرتا ہے ویسا بھرنا پڑتا ہے۔ اگر سیدہ آمنہ کے ماننے والی ہو، ان کی کنیز بننا چاہیتی ہو، تو سیدہ آمنہ نے اپنے ساس سسر کا احترام کیا ہے، تم بھی اپنے ساس سسر کا احترام کرو، اپنے ساس سسر کو ماں باپ جیسی عزت عطا کرو۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو جس دن ساس سسر کو ماں باپ جیسی عزت عطا کرو گی، ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو، اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گرا بدل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت سیدہ آمنہ کے گھر حضرت عبد المطلب اور حضرت فاطمہ پہنچے ہیں۔ سیدہ آمنہ سے سوال کرتے ہیں حضرت عبد المطلب آمنہ تو کیا میرے بیٹے عبداللہ سے محبت نہیں کرتی ہے؟ میرے بیٹے عبداللہ کے جانے کا تجھے غم نہیں ہے؟ سیدہ آمنہ کی آنکھ میں آنسو کے قطرات آگے کہ بابا آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ جب سے عبداللہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں آپ کی بہو ایک وقت کا کھانا ٹھیک طریقے سے نہیں کھا پاتی ہے، ہر وقت انہی کی محبت میں ڈوبی رہتی ہوں، انہی کے جانے کا غم مجھے ستاتا رہتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا کہتی ہے، تب حضرت عبد المطلب نے کہا تھا آمنہ اگر تم میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ بناتی ہے، عبداللہ کے جانے کا غم تجھے ہے، تو اے آمنہ تو مجھ کو عنبر کیوں لگا کر چلتی ہے، خوشبو کیوں لگا کر چلتی ہے؟ سیدہ آمنہ نے کہا تھا بابا آپ بھی یہی سوال کرنے کے لیے چلے آئے تو سنے بابا، آپ کی بہو آمنہ جس راستے سے گزرتی ہے نا وہ راستہ مہک جاتا ہے۔ اے بابا آپ کی بہو آمنہ جس چیز کو چھو دیتی ہے وہ چیزیں مہکنے لگتی ہیں۔
बाबा यकीन ना हो तो सुनो सुने, अपने कमरे के अंदर गई, जिस तकिए पर सर रख कर सोई थी उस तकिए को लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पेश करती हैं। कहती हैं बाबा इस पर मैंने कसम है उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने आपको पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया, मैंने अभी तक इस पर खुशबू नहीं लगाई है। ए मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उस तकिए को सोगते हैं तो मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू उससे निकल रही थी। सैयदा आमना कच्ची दीवार पर हाथ लगाती है, कहती है बाबा आप देखिए ये मिट्टी महक रही है। ए बाबा सुनो सुनो, आपकी बहू आमना जिस गली से गुजरती है वो गलियां महकती है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था बेटी आखिर माजरा क्या है? तब सैयदा आमना ने कहा था कि आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत जब से मेरे शिकम में आई है ना, तब से ये मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, ये खुशबू की महक आ रही है। हजरत आमना कहती है बाबा यही तक बस नहीं है, आप जब कभी कभी काबा का तवाफ करने के लिए चले जाते हैं, घर के अंदर पानी की किल्लत हो जाती है, तब आपकी बहू अपने आप में पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। मक्का की तमाम औरतें डोल और रस्सी लेकर आती है, मगर आपकी बहू कभी डोल रस्सी लेकर नहीं जाती है, बल्कि कुएं के सामने खड़ी हो जाती है। जैसी ही निगाह कुएं पर पड़ती है ना, कुएं का पानी अचानक अपने आप ऊपर आ जाता है। ये बाबा यहीं पर बस नहीं है, आपकी बहू को लोग मक्का की औरतें कहती हैं कि आमना जब तक तू ठहरी रहती है तब तक ये पानी ठहरा रहता है, आमना तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं पर जिंदगी के अरकान को पूरा कर। हजरत सैयदा आमना कहती है बाबा यहीं पर बस नहीं है, बल्कि आपकी बहू जब किसी रास्ते से गुजरती है, पहाड़ों से गुजरती है, दरख्तों से गुजरती है, कंकर से गुजरती है, तो ये कंकर मुझसे गुफ्तगू करते हैं, पहाड़ मुझसे गुफ्तगू करते हैं, दरख्त मुझसे गुफ्तगू करते हैं। तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था आमना ये पहाड़ ये दरख्त गुफ्तगू क्या करते हैं? तब सैयदा आमना ने कहा था कि आपकी बहू जब पहाड़ों से गुजरती है, दरख्तों से गुजरती है ना, तो ये पहाड़ कहते हैं, दरख्त कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मी हबीबल्लाह, ये सलाम पढ़ते हैं, ये सलाम भेजते हैं। तो ए मुसलमानों, हम जो अपने आका पर सलाम भेजते हैं, हकीकत में मुसलमानों हम शिरक नहीं करते हैं, बल्कि जो नबी पर दरूद पढ़ता है अल्लाह उन पर रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा फातिमा ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना हजरत मोहतरम, 2-4-5 मिनट की और जी टाइम ज्यादा हो गया है, 1:35 हो गया है, तो 5-6 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। नबी की विलादत की बात में कर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। सैयदा आमना के शिक में अतहर में नबी का नूर आ चुका है, पैगंबर इस्लाम जलवा फरमा हो चुके हैं। अब मुसलमानों मेरे आका की विलादत का वक्त आ चुका है, नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आ चुका है। हजरत सैयदा आमना बयान करती हैं कि मैं अपने घर के अंदर थी, अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज अगर अब्दुल्ला होते तो कितनी ताजियां आज मेरे घर पे मौजूद होती, आज अगर अब्दुल्ला होते तो आज मेरे घर में रोशनी होती। अभी दिल में तमन्ना आरज़ू पैदा ही कर रही थी कि इतने में मैंने देखा कि 3 ख्वातीन अपने आप में आप मेरे घर में जलवा फरमा है, और मेरी निगाह ने क्या देखा कि आसमान से एक नूर मेरे घर के अंदर अपने आप में आता है, और मैं अपने घर से मक्का की जमीन से बसरा के ऊँटनियों को देख रही हूँ, बसरा के महलात को देख रही हूँ। हजरत सैयदा आमना बयान करती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त आया है, मैंने क्या देखा कि हजरत जिब्रील अमीन आते हैं, अपने साथ 3 अलम लेकर आते हैं, 3 झंडा लेकर आते हैं, एक काबा की छत पर लगाते हैं, एक बैतुल मुक़द्दस की छत पर लगाते हैं, एक मेरी छत पर लगाते हैं। मुसलमानों रिवायत में इख्तलाफ है, कोई कहता है कि हजरत जिब्रील अमीन अलम लेकर आए, एक मशरिक में लगाए, एक मगरिब में लगाए, एक काबा की छत पर लगाए। मगर ए मुसलमानों, ये जो हम नबी के मिलाद के नाम पर, नबी की विलादत के नाम पर झंडे लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं सुन्नी पागल हो गया है। ए मुसलमानों, हम पागल नहीं है, हम पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत में झंडी लगाते हैं। ये झंडी लगाना किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन की प्यारी सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी की आमद की बात चल रही है। हजरत सैयदा आमना बयान करती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई है तो मैंने अपनी निगाहों से क्या देखा कि मेरा बेटा जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाया है, अपने सर को सजदे में रख दिया है। मुसलमानों, आम बच्चे अगर दुनिया में आते हैं, अगर आवाज ना लगाएं, रोए ना, तो लोग हॉस्पिटल में ले जाकर अपने बच्चे का इलाज कराने का इधर से उधर NICU ICU का इंतजाम किया जाता है। डॉक्टर कहता है कि जब तक बोलेगा
नहीं तब तक इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं, बाप परेशान हो जाते हैं, मगर पैगंबर इस्लाम की आमद हुई है। नबी आखिरुज़्ज़मा दुनिया में तशरीफ लाए हैं, किस शान से नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अपने सर को सजदे में रखे हैं। हजरत सैयदा आमना बयान करती हैं कि मेरे बेटे मोहम्मद ने सबसे पहले अल्लाह का जिक्र किया है, उसके बाद मैंने जब कान लगाकर सुना तो क्या मेरा बेटा मोहम्मद सजदे की हालत में अपनी जबान से कह रहा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम की सीरत उठाकर पढ़ने की कोशिश करो, नबी आखिरुज़्ज़मा की तारीख पढ़ने की कोशिश करो। मेरी कौम के लोगों, जो इधर उधर तुम अपने वक्त को बर्बाद करते हो, तो चाय की दुकानों पर बैठकर अपनी जिंदगी की बर्बादी की कहानी लिखते हो, एक दूसरे की खिंचाई करने के लिए तुम तैयारी करते हो। मेरी कौम के लोगों, अपने वक्त को पहचानो, अपने वक्त की बर्बादी को पहचानो। इस वक्त को बचाकर तारीख इस्लाम पर रिसर्च करने की कोशिश करो, तारीख इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करो, तब तुझे पता चलेगा कि नबी की अजमत क्या है, पैगंबर इस्लाम की तालीम क्या है, कुरान की तिलावत का मकाम क्या है। हकीकत में मुसलमानों, आज हम अपने घर में कुरान की तिलावत नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते ना, थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी तो इस बाबा, इस मौलवी के कदमों में गिरकर कहते बाबा जी ताबीज बनाओ, काम नहीं चल रहा है। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा ताबीजात पर करते हो, उतना ही भरोसा कुरान की तालीम पर करके अपने घर में कुरान की तिलावत करो। तो दावे के साथ कहता हो, अल्लाह कुरान की तिलावत की बरकत से तेरे घर से मुसीबतों बला को दूर फरमाकर रहमत नूर की बारिश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, हज़रत सैयदा आमना का लख्त जिगर नूर नजर, मेरे आका पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा की पूरी तारीख उठाएं। जब भी नबी ने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी किया है, तो हम गुनहगारों के लिए जारी किया है। मुसलमानों, जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए हैं, पैगंबर इस्लाम का जब विसाल हुआ है, उनके जिस्म अतहर को जब मज़ार अक़दस में उतारा गया है, हज़रत कुसुम बिन अब्बास मौजूद है, हज़रत अली मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मौजूद है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर बिन खत्ताब, हज़रत उस्मान गनी, तमाम अजिल्ले सहाबाई किराम मौजूद हैं। ए मुसलमानों, लोगों की ख्वाहिश और तमन्ना थी, क्यों ना पैगंबर इस्लाम की बद्दुआ वाली सूरत एक दफा और देख ली जाए, नबी आखिरुज़्ज़मा का रुखे ज़ेबा एक मर्तबा और देख लिया जाए, इसलिए कि नबी दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कैसे की जाएगी। हज़रत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि हमने जब नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे अनवर से चादर ततहीर को हटाया है, हमने क्या देखा कि नबी के लब जुम्बिश कर रहे हैं, पैगंबर इस्लाम की ज़बान हरकत दे रही है। हमने सोचा नबी अपने मज़ार अक़दस में सहाबा को याद कर रहे होंगे, अपने मज़ार अक़दस में खानदान अहले बैत को याद कर रहे होंगे, अपनी ज़बान अक़दस से नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत फातिमा इमाम हसन हुसैन को याद कर रहे होंगे। लेकिन हज़रत कुसुम बिन अब्बास और अजिल्ले सहाबाई किराम का बयान है कि हमने जब कान लगाकर सुना ना, तो नबी आखिरुज़्ज़मा अपनी मज़ार अक़दस से अपनी ज़बान से कह रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मुसलमानों, नबी हम गुनहगारों को याद कर रहे हैं, हम गुनहगारों से मोहब्बत कर रहे हैं। यही तक नहीं है मुसलमानों, जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे, उस वक्त भी पैगंबर इस्लाम हम गुनहगारों से मोहब्बत करते हुए नजर आएंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हदीस रसूल में आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता चलो। हदीस रसूल सुने मुसलमानों, मेरे आका पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल अरीज़ा पेश करते, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे का ना होगा, माँ बेटी की ना होगी, दोस्त दोस्त के ना होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर उस वक्त आपसे मुलाकात करनी हुई, अगर उस वक्त आपसे मिलना हुआ, तो या रसूल अल्लाह, आप हमसे कहां पर मुलाकात करेंगे। मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, पहले मैं 3 मकाम पर मिलूंगा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में सहाबी रसूल अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, वो पहला मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, पहला मकाम वहां पर होगा जहां पर मेरी उम्मत के आमाल तौले जाएंगे, मैं वहीं पर जलवा फरमा हूंगा। अगर मेरी उम्मतियों के आमाल में कमी होगी तो मैं उसको पूरा करता हुआ नज़र। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे ईद मिलादुन नबी, कारी निसार साहिब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत कि ना आते मुस्तफा तो दुनिया से वीरानी नहीं जाती, ना आते मुस्तफा तो दुनिया से वीरानी नहीं जाती, कोई सूरत किसी सूरत से पहचानी नहीं जाती, और रिजाए फातिमा जहरा ने रख ली आबरू वरना कयामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती, कयामत तक हमारे घर से उरियानी नहीं जाती। हजरत मोहतरम सहाबी रसूल ने नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में जब इतना कहा है तो नबी ने कितना प्यारा पैगाम दिया है। और आज का मुसलमान है कि नबी की अजमत के खातिर ए मुसलमानों एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, ना नमाज की पाबंदी है, ना रोजे का एहतमाम है। हमारी बहन बेटियां बैठी हुई, इन्हें पैगाम देना चाहिए हो, मेरी कौम की बेटियों तुम्हारी जिंदगी बड़ी नाजुक सी जिंदगी है, तुम्हारी इज्जत भी बड़ी नाजुक है, कोई न कोई आकर तुम्हारी इज्जत पर हमला कर दिया करता है। आज बड़ी तेजी से हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर हमला किया जा रहा है, हमारी बहनों के वकार को मजरू किया जा रहा है। आए दिन अखबारात के जरिए खबर मिलती है कि फला की बेटी फला गैर के साथ भागकर शादी रचाने पर आमादा है। मेरी कौम की बेटियों मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम की सीरत को पढ़ लो, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ लो, और जो तुम्हारी जिंदगी आज महफूज है ना, तुम अपनी जिंदगी 1400 साल पहले की उठा कर देखो कि तुम्हारी जिंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ कर दिया जाता था। एक बाप तुझे जिंदा जमीन में दरगोर करता था, एक भाई अपने बहन का कत्ल कर दिया करता था, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने तुम्हारे मकाम को कितना बुलंद किया है, तुम्हारे दर्जे को कितना ऊंचा किया है। नबी आखिरुज़्ज़मा ने जिन बेटियों को ज़हमत समझा जाता था, अब नबी आखिरुज़्ज़मा ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, जिस घर में बेटी पैदा हुई गोया उस घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। ए मुसलमानों, यही बेटी जब मर्द की निकाह में आती है तो नबी ने इसे मर्द के लिए सबसे बड़ी नेमत बता दिया। इसी बेटी के मकाम को नबी ने कितना बुलंद किया कि ये जब अपने शौहर से मुलाकात होती है, माँ के दर्जे पर पहुंचती है ना, तो नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबा, अगर दुनिया के अंदर जन्नत को चूमना चाहते हो तो सीधे अपने माँ के कदम को चूम लो, गोया तुमने जन्नत को चूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे कहूंगा कि मेरी बेटियों अपनी इज्जत की हिफाजत करो, पैगंबर इस्लाम की तालीम पर अमल करो। मैं ये अर्ज कर रहा था मुसलमानों, सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, ये तो पहला मकाम है, अगर आप पहले मकाम पर न मिले तो दूसरा मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे। अब मुसलमानों अपने मुकद्दर को जगाओ, अपनी मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम और आपके मकाम को कितना बुलंद किया है। ये अलग बात है मुसलमानों की आज नबी की अजमत पर उंगलियां उठाई जाती है, पैगंबर इस्लाम के वकार को मजरू किया जाता है। कुछ गुफा की औलादे नबी आखिरुज़्ज़मा की अजमत पर उंगलियां उठाते हैं। हकीकत में मुसलमानों, ये कौम का नौजवान जब नबी की अजमत पर उंगलियां उठाई जाती है ना, तो अपनी कलाई में चूड़ी पहनकर किचन में बैठ जाते हैं, अपनी कलाई में चूड़ी पहनकर कमरों में बैठ जाते हैं। ए मुसलमानों, तुमसे कोई नहीं कहता कि नबी की अजमत के लिए तुम हथियार उठाओ, कोई नहीं कहता कि तुम नबी की अजमत के लिए तुम बंदूक उठाओ। मुसलमानों, तुमसे ये कहा जाता है कि हथियार से तुम्हें जंग नहीं जीतना है, हथियार से कुछ मामला नहीं हो सकते हैं। ए मुसलमानों, अगर जिंदगी के अंदर तुम जंग जीतना चाहते हो तो जब नबी की अजमत पर उंगलियां उठाई जाए, तुम अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद कर दो, रब की बारगाह में सजदा करना शुरू कर दो। जिस तरीके से नमाज जुमा का एहतमाम करते हो, इसी तरीके से 5 वक्ता नमाज की पाबंदी कर दो। तो जो लोग आज बातिल ताकतें मज़हब इस्लाम पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, हकीकत में मुसलमानों को हमारे कदमों को चूमते हुए नजर आएंगे, मज़हब इस्लाम का बोलबाला होता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में मुसलमानों, सहाबी रसूल से ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो दूसरा मकाम कहां पर होगा जहां पर आप हमसे मुलाकात करेंगे? नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबी, दूसरा मकाम वहां पर होगा जो मैं हौज़े कौसर पर जलवा फरमा हूंगा और मेरी प्यासी उम्मत हौज़े कौसर पर आएगी और मैं अपने इन्हीं हाथों से अपनी प्यासी उम्मत को जामे कौसर पिलाता हुआ नजर आऊंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, रब है मोती ये हैं कासिम, रिस्क उसका खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं।
सुभान अल्लाह सुभान। सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह ए मेरे आका, ये तो दूसरा मकाम हुआ, अगर आप दूसरे मकाम पर ना मिले तो तीसरा मकाम कहां पर होगा? नबी की अजमत पर करोड़ों सलाम भेजो मुसलमानों। नबी इरशाद फरमाते मेरे प्यारे सहाबी तीसरा मकाम वहां पर होगा, मैं पुलसरात पर जलवा फरमा होऊंगा, हजरत जिब्रील अमीन के पर नीचे होंगे, मेरी उम्मत का गुजर होता होगा और मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूंगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, ए मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। ए मुसलमानों, जब दुआ करने वाले खुद पैगंबर इस्लाम होंगे तो हम गुनहगारों को किस कदर की फिक्र। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार कर कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करके गुजरिए कि हे रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, फिर कभी मौका मिला तो आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी होगी।